ओ ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृणामि, श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य, वामे च जनकात्मजा, पुरतो मारुतिर्यस्य, तं वन्दे रघुनन्दनम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्, आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां, लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भर्जनं भवबीजानामर्जनं सुखसम्पदां, तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम्। रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। जे दिन गए तुम ही बिनु देखे, ते बिरंच जनि पारहि लेखे। कृपा बारिधर राम खरारी, पाहि पाहि प्रणतार तिहारी। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जानि नहीं पाई। निज कृत कर्म जनित फल पायो, अब प्रभु पाहि शरण तक आयो। असरन सरन बिरद संभारी, मोहि जनित जहु भगत भयहारी। श्रवण सुजसु सुनियायहु, प्रभु भंजन भव भीर। त्राहि त्राहि आरति हरन, शरण सुखद रघुबीर।
मोह सम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर। अस बिचारी रघुबंश मणि, हरहु विषम भव भीर। कामिहि नारी प्यारी जिमि, लोभी प्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। राम राम राम। तो भगवान की अहेतुक की कृपा के कारण आज हम सब एक बार फिर से इस सत्संग में उपस्थित हो पाए, उसके लिए भगवान की कृपा के प्रति नतमस्तक होते हुए कोटि कोटि नमन। और आप सबके हृदय में बैठे हुए भगवान के चरणों में मेरा शत शत नमन। आप सबका हार्दिक अभिनंदन। श्री रामचरितमानस परिक्रमा के इस क्रम में धीरे धीरे हमारी परिक्रमा आगे बढ़ रही है। उसमें पिछली बार को अगर हम याद करें तो हमने देखा था कि कैलाश पर्वत के ऊपर जहाँ भगवान शंकर और पार्वती जी का निवास है, वहां पर एक बहुत बड़ा वट वृक्ष है। उस विशाल वट वृक्ष के नीचे अचानक एक दिन सहज ही भगवान शंकर ध्यान लगाने के लिए नहीं, वैसे ही जाके आराम करने के लिए जाके बैठे। अपने हाथ से उन्होंने बागांबर बिछाया है और उसके ऊपर जाके बैठ गए। बहुत सुंदर मूर्ति उनकी है, उसके दर्शन हमने पिछली बार किए थे। तो अच्छा मौका देख के आज पार्वती जी आई हैं, उन्होंने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। उनको भगवान शंकर ने भी अपने वाम भाग में आसन दिया और पार्वती जी ने कुछ प्रश्न पूछे हैं। उन्होंने कहा कि हे विश्वनाथ, हे मेरे नाथ, आप पूरे तीनों लोकों के गुरु हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं, चराचर जगत आपको नमन करता है। आप ज्ञान वैराग्य, ज्ञान विज्ञान वैराग्य, इन सब के आप निधान हैं। और देखिए, आप तो कल्प वृक्ष जैसे हैं, और आपके होते हुए, यानी जिसके आंगन में कल्प वृक्ष हो वो भी दरिद्र रह जाए तो कैसे बात बनेगी। क्योंकि अब आपके होते हुए भी मेरे मन में अगर कोई भाव, कोई अज्ञान, कोई ऐसा भ्रम रह जाए तो फिर ये तो ठीक नहीं है। आप कृपा करें कि आप मुझे मेरा भ्रम दूर करें। भ्रम क्या था, उन्होंने पूछा कि देखिए, कुछ जो बहुत ज्ञानी परमार्थवादी ब्रह्म ज्ञानी लोग हैं, वो लोग राम 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 को का जप करते हैं और राम को ब्रह्म कहते हैं। अच्छा, फिर कुछ सरस्वती जी, शेष जी और भी बड़े बड़े जो लोग हैं, वो सब लोग राम की महिमा गाते हैं। औरों की क्या कहें, आप स्वयं, आप पुनि पुनि सारा दिन दिन रात आप राम का नाम का जप करते हैं। तो क्या वही दशरथ के जो राजकुमार थे, अवध के राजकुमार, वही ब्रह्म है या कोई ब्रह्म कोई और है जिसका आप सब लोग जप करते हैं, जिसका सब लोग उपासना करते हैं? तो क्या ये वही है? क्योंकि ये भ्रम मेरा आज तक दूर नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगता था कि अगर ये राजकुमार हैं तो फिर अज्ञानियों की तरह व्यवहार क्यों कर रहे हैं, और अज्ञानी है तो फिर इनका नाम लोग क्यों लेते हैं। तो आप मेरे इस कृपा करके मेरे इस अज्ञान को दूर करिए। और देखिए, आप नाराज मत होना, इस बार मुझे पिछले जन्म की बात याद है, मैंने ऐसा प्रश्न पूछा था, लेकिन तब मेरी कथा में रुचि नहीं थी। अब मेरी कथा में भी रुचि है, और अब मुझे आपकी बात पे भी भरोसा है। आप जो कहेंगे मैं वो मानूंगी, क्योंकि मैंने उस समय उस अवध के राजकुमार का प्रभाव देखा था, मुझे अब तक याद है। फिर उन्होंने प्रश्न पूछे कि अगर वो निर्गुण निराकार ब्रह्म है तो फिर वो निर्गुण से सगुण कैसे होते हैं, क्यों होते हैं? राम जन्म की मुझे कथा सुनाई, फिर उनके विवाह का प्रसंग सुनाए, उनके वन गमन का प्रसंग सुनाए, उनका
जो रावण का और दूसरे राक्षसों का संहार किया, वन में रह के कितनी सारी लीलाएं की, उन सब के बारे में बताइए। और लास्ट में फिर जब वो वापस लौटे तो राम राज्य कैसा था उसके बारे में बताइए। और अल्टीमेटली फिर जब अपने धाम गए तो उनके स्वधाम गमन के बारे में भी बताइए। तो यहाँ तक हमने पिछली बार पार्वती जी के प्रश्न पढ़े थे और उन्होंने एक प्रार्थना की थी। उन्होंने कहा था कि बंदऊ पद धरि धरनिधि सिरु, विनय करूं कर जोरी, बरनहु रघुबर बिसद जसु, श्रुति सिद्धांत निचोरी। आप श्रुतियों के सिद्धांत का निचोड़ निकालकर राम की कथा मुझे सुनाए। उस रघुवर का, उस राम का जो पवित्र यश है, वो कथा है, वो मुझे आप सुनाइए। और इसके अलावा अगर मेरा कुछ पूछने से कोई प्रश्न रह गया हो, राम के तत्व के बारे में भी मुझे बताइए, ज्ञान के बारे में, वैराग्य के बारे में, और कोई प्रश्न मैंने ना पूछा हो तो उसको भी आप बताइए। तो यहाँ पे कहते हैं कि साहब, जब इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया तो भगवान शंकर के मन में राम का स्वरूप आ गया। एकदम राम का नाम लेते ही स्वरूप सामने आ जाता है। जैसे सामने आ जाता है तो भगवान शंकर समाधि में चले जाते हैं। तो वहां कहा कि मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर कीन। 2 घड़ी तक ध्यान के रस में डूबे रहे। भगवान तो रस है ना, रसो वही सह, रस ही तो है और क्या है भगवान। तो उस रस में डूब जाते हैं, ध्यान के रस में डूब जाते हैं। लेकिन जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनई तजी ध्यान, ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई कथा सुनना चाहे तो वो उसको भी ध्यान छोड़ के कथा में आना चाहिए। और चाहे कोई जीवन मुक्त है, ब्रह्म परायण व्यक्ति हैं, तो वो लोग भी कथा सुनते हैं। और कथा कहने वाले भी अगर वो भगवान शंकर जैसे वक्ता हो तो उनके बारे में तो कहना ही क्या, वो भी अपने ध्यान में से बाहर आके अपने मन को बाहर लाकर कथा करना चाहते हैं। तो आज भगवान शंकर उस राम की कथा को कहना चाहते हैं। मैंने सुना था कि एक जैन टीचर होते थे, जैन गुरु थे, वो हमेशा अमन अवस्था में रहते थे। अमन अवस्था वो होती है जिसमें मन की एग्जिस्टेंस ही नहीं होती, कोई संकल्प विकल्प ही नहीं उठते, हमेशा संकल्प शून्य अवस्था में ऐसे रहते थे। तो अब वो अपने ध्यान में यहाँ से वहां जाते रहते। शिष्यों को प्रश्न उठते थे, मन में जिज्ञासाएं उठती थी, वो पूछना भी चाहते थे, लेकिन वहां पूछें तो किससे पूछें। तो एक बार उन्होंने क्या किया कि शिष्यों ने क्या किया कि उन्होंने कुछ चावल के दाने, जो जैसे चावल आश्रम में बने, उसमें से थोड़े थोड़े चावल उस रास्ते में गिरा दिए जहां से वो गुरुजी आ रहे थे। अचानक उनकी नजर वहां पर पड़ी तो एकदम से ध्यान से बाहर आ गए कि ये आश्रम के नियमों का उल्लंघन कौन कर रहा है। आश्रम के नियम में तो एक दाना भी वेस्ट करना नहीं होता, तो ये किसने वेस्ट किया। ऐसा मन में जैसे ही भाव आया, संकल्प शून्य अवस्था से जैसे ही ध्यान से बाहर आए तो शिष्यों ने घेर लिया। फिर उन्होंने अपने प्रश्न पूछने शुरू किए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि लोक व्यवहार के लिए, प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, जिज्ञासाओं का उत्तर देने के लिए ऐसे सिद्धों को, सिद्ध लोगों को भी अपने ध्यान के रस से बाहर आना पड़ता है। तो यहाँ पे कहते हैं कि 2 घड़ी तक ध्यान में डूबने के बाद फिर वापस बाहर आए। और उन्होंने जैसे उसमें से ध्यान से बाहर निकले तो भगवान की, राम की स्तुति करनी शुरू की है। और देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो राम कथा का सबसे पहला जो एक प्रसंग है वो ये है कि राम है क्या, राम कौन है। आप ये ध्यान दीजिएगा कि पूरी रामचरितमानस के अंदर जब जब भगवान शंकर के डायलॉग्स आएंगे तो बहुत ही सारगर्भित और ज्ञान की बातें होंगी, ज्ञान और भक्ति की मिश्रित बातें होंगी। भगवान शंकर की हर बात एक सूत्र होगी। उन्होंने कहा झूठ है सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने। कौन से राम, कहते हैं कि झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने। जैसे रस्सी पड़ी हो, थोड़ा सा अंधकार हो, थोड़ा सा प्रकाश हो, टोटल अंधकार में भी भ्रम नहीं होता। अंधकार का मतलब अज्ञान।
अगर कोई टोटली अज्ञान में है, उसके मन में प्रश्न भी नहीं उठते, भ्रम भी नहीं होता। तो जहाँ थोड़ा सा प्रकाश, थोड़ा सा अंधकार होता है, तो वहां जैसे रस्सी पड़ी है, तो उसको देख के एकदम से सांप दिखाई दिया, देख के सांप के सारे लक्षण उस रस्सी में दिखाई दे रहे हैं, टेढ़ा मेढ़ा है, इवन उसमें से उसकी शेप भी वही दिखाई दी, साइज भी वही सांप जैसा दिखाई दिया, और भ्रम हुआ तो वो मूव करता भी दिखाई दिया, उसमें आवाज भी आती दिखाई दी, सुनाई दी, और डर के मारे वहां से भाग गए। तो सांप के होने का प्रभाव पड़ा, जो कि सांप वहां था ही नहीं। तो ये कैसे पता चलेगा कि सांप था कि नहीं? तो कहते प्रकाश, एक टॉर्च ले आओ या दीपक जला दो, उससे पता चल जाएगा, ज्ञान का प्रकाश होगा, तो उसमें से भ्रम मिट जाएगा। कुछ ऐसी बात कहते हैं कि जो भगवान राम वो हैं, वो तत्व हैं जिनके होने से रस्सी में सांप का भ्रम हो जाए। जैसे रस्सी में सांप का भ्रम होता है ऐसे असत्य संसार के अंदर सत्य का भ्रम होने लगे। अब बहुत से लोग कहते हैं, प्रश्न उठता है, बड़ा स्वाभाविक सा प्रश्न है, कि संसार को असत कहते हैं, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, कि असत का तो कभी अस्तित्व होता ही नहीं और सत का कभी अभाव होता नहीं। तो जिस असत का अस्तित्व ही नहीं होता, वो दिखाई क्यों देता है? संसार दिखाई क्यों दे रहा है? और केवल दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि पूरा पूरा अनुभव में आ रहा है। क्योंकि हमारी इंद्रियां, हमारे पास जो अंतःकरण है, हमारे जो भी करण है, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो सारे असत हैं। असत से असत दिखाई देता है, नंबर वन। नंबर टू बात यह है कि वो दिखाई इसलिए देता है, उसको एग्जिस्टेंस इसलिए मिलती है कि उसको एग्जिस्टेंस देने वाला सत्य है, उसको सत्ता में दिखाने वाला जो सत्य तत्व है, उसके कारण से वो सत्य जैसा प्रतीत होने लगा। तो ये असार संसार, असत्य संसार सत्य जैसा दिखाई देता है, इसलिए दिखाई देता है क्योंकि इसके कण कण में राम है, क्योंकि इसका अस्तित्व राम के कारण है, तो इसलिए असत को भी सत्य दिखा दे, ऐसी शक्ति। झूठे सत्य, और उसको अगर के बाद जान जाए, तो फिर वो झूठ झूठ हो जाएगा, सत्य सत्य हो जाएगा। जैसे आप सो गए, सपना देखा, तो वो सपना कैसे दूर होगा? जब जाग जाएंगे तो सपना दूर हो जाएगा। उसी तरह से अच्छा, जागना कैसे होगा? यह कहते हैं जागना सिर्फ मेरे राम जी की कृपा से होगा। ये भ्रम केवल राम की कृपा से ही मिटेगा। तो जिस राम की कृपा से ये सारा भ्रम मिटेगा, जिस राम की कृपा से सपने से जागृत हो जाएंगे, जिस राम की कृपा से हमारी अटैचमेंट्स डिटैचमेंट में बदल जाएंगी, जिस राम की कृपा से ये जो संसार वास्तव में है नहीं फिर भी दिखाई दे रहा था, उस राम को बाल रूप राम में मैं प्रणाम करता हूं। भगवान कह रहे हैं, बंदो बाल रूप सोई रामो, सब सिद्ध सुलभ जपत जिस नामो। बहुत सिद्ध चौपाई है, ये पाठ करने के लिए सिद्ध चौपाई। वो बाल रूप राम की मैं वंदना करता हूँ। बाल रूप की क्यों वंदना करते हैं? किसी संत ने भाव दिया, उन्होंने कहा कि देखो, बच्चा है ना, अपने आंगन को छोड़ के बाहर नहीं जाएगा, छोटा सा बच्चा है, बाहर नहीं जा पाता, तो इसलिए कहा गया कि बाल रूप में ही रहो, तुम ज्यादा बड़े हो गए तो बाहर निकल ना जाओ। तो इसलिए कहा कि मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवो सो दशरथ अजिर बिहारी। दशरथ के अजिर यानी आंगन में विचरण करने वाले, उस मंगल भवन अमंगल के हरण करने वाले भगवान राम की मैं वंदना करता हूँ। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवो सो दशरथ अजिर बिहारी, वो मेरे ऊपर कृपा करे। दशरथ के आंगन में विचरण करने, दशरथ कौन? जिस 10 इंद्रियों वाला जो जीव है, जिसने 10 इंद्रियों का सहारा लेके जो हमारे अंदर है, हम जो जीव हैं, उनके आंगन में, अंतःकरण के आंगन में विचरण करने वाले राम मेरे ऊपर कृपा करें। और कृपा करने से क्या होगा कि मेरा भ्रम मिट जाएगा, अज्ञान दूर हो जाएगा। तो भगवान शंकर बाल रूप भगवान राम की वंदना करते हैं, और फिर कहते हैं कि देखो पार्वती जी, मैं तुम्हारी चतुरता चतुराई को समझ गया।
आपके मन में सपने में भी कोई भ्रम मोह इस तरह की कोई बात हो ही नहीं सकती। मुझे विश्वास है कि आपके मन में कोई भ्रम नहीं है, लेकिन आप फिर भी परोपकार के लिए, जगत के कल्याण के लिए राम कथा पूछना चाहती हैं। ठीक है, क्योंकि राम कथा चीज ही ऐसी है कि सबको सुननी ही चाहिए। राम कथा का सेवन सबको करना ही चाहिए। भगवान शंकर ने कहा कि देखो, वो राम कथा जो कान नहीं सुनते, वो कान ऐसे हैं जैसे सांप का बिल। सांप का बिल में सिर्फ सांप जाता है और तो कुछ नहीं जाता। तो उसी तरह से जो वो कान जिसमें केवल विषयों की कथा जाए, ऐसे कान तो सांप के बिल जैसे। सर्प तो विषयों से उसकी तुलना की जाती है, क्योंकि विषय भी विष वाले होते हैं, तो इसलिए कहा गया कि सर्प भी विषयों जैसे हैं। तो जिन कान में विषय की कथा जाती है, उस कान को सांप का बिल समझना चाहिए। आंख जो भगवान का दर्शन नहीं करती, संतों में भगवान का दर्शन नहीं करती, भगवान की लीलाएं नहीं देखती, वो आंख वो कैसी है? जैसे मोर पंख होता है, मोर पंख के ऊपर आंख जैसे निशान बने होते हैं बहुत सारे, तो वैसे वो नकली निशान जैसी आंख है। और जिसके हृदय में संतों के प्रति श्रद्धा नहीं, प्रीति नहीं, भगवान के चरणों में प्रीति नहीं, वो तो शव के समान, वो शरीर जो है ना, वो व्यक्ति शव जैसा है। शव कैसा है? शव को मान मतलब अपवित्र है। वो व्यक्ति वो अपवित्र है जो भगवान का नाम नहीं लेता, जो भगवान की भक्ति नहीं करता, जो भगवान के चरणों में प्रीति नहीं रखता, जो संत के चरणों के आगे झुकता नहीं। वो सिर कहते कड़वी तुम्बी जैसा है। जैसे कड़वी तुम्बी होती है, वो उसके जैसा सिर है। वो कोई सिर की सिर नहीं है। इस प्रकार से उन्होंने बहुत सारे उदाहरण देके कहा कि भाई राम कथा तो हर एक को सुननी ही चाहिए। आपने अच्छा किया, सबके लिए ये कहा, लेकिन एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। आपने कहा कि वो ब्रह्म कोई और है। तुमने कहा कि अवध के राजकुमार ब्रह्म नहीं हो सकते। क्या वो ब्रह्म जिसकी सब लोग उपासना करते हैं, क्या कोई ब्रह्म कोई और है? ये बात सुनना शंकर जी को जिज्ञासा में भी पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि ऐसा तो कभी भाव ही मन में मत लाओ कि राम कोई और कैसे हो सकता है? राम तो एक ही है। यहाँ पे थोड़ी सी उन्होंने एक तरह से डांट सी लगाई है पार्वती जी को। और पार्वती जी को क्या, पार्वती जी के बहाने हम सबको डांट लगाई है, क्योंकि हम लोगों के लिए ये शब्द प्रयोग किए गए। उन्होंने बहुत सुंदर शब्द है। उन्होंने कहा है कि अज्ञ अकोबिद अंध अभागी, काई विषय मुकुर मन लागी, लंपट कपटी कुटिल विशेषी, सपने हूँ संत सभा नहीं देखी, कहीं ते वेद असम्मत वाणी। वेदों के विपरीत ऐसी वाणी जो बोलते हैं, वो कैसे हैं? कहते हैं अंधे हैं, अज्ञानी हैं और अभागे हैं, और उनके हृदय पे विषयों की काई जम गई है, अपवित्र हो गए, मलिन हो गए। उनके मन जो है, मन का जो दर्पण है वो मैला हो गया है, और उनकी आंखें ही नहीं है, वो देख ही नहीं सकते। और ना केवल इतना, बल्कि आगे जाके कहा कि जैसे कोई मानसिक रोगी होता है, कोई पागल होता है, या किसी को भूत प्रेत कोई चढ़ जाए, भूत प्रेत की बाधा हो जाए, या अगर किसी को नशा करा दिया जाए, नशा करके आया हो, वो इस तरह की बातें कहे तो समझ में आती है। लेकिन अगर कोई समझदार व्यक्ति ऐसी बात कहे कि राम कोई और, ब्रह्म कोई और, तो ये बात भगवान शंकर कहते हैं मुझे पसंद नहीं आई। तो इस तरह से कह के उन्होंने एक तरह से फिर दोबारा से कहा। उन्होंने कहा कि दूसरी बात, आपने पूछा था कि ये निर्गुण ब्रह्म है, तो फिर सगुण कैसे हो गया? जो नृपतन है तो ब्रह्म किमी, अगर राजकुमार है तो ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? राजकुमार है तो ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? मतलब सगुण है तो निर्गुण कैसे हो सकते हैं? निर्गुण है तो सगुण कैसे हो सकते हैं? तो कहते हैं अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा। अगुण और सगुण में, यानी निर्गुण और सगुण रूप में कोई भेद नहीं है। तो ऐसा वेद कहते हैं, श्रुति पुराण बुद्ध, ये तीन चीजें, वेद शास्त्र, वेद पुराण और बुद्धिमान लोग यानी ज्ञानी लोग, ये ऐसी बात करते हैं।
अच्छा, निर्गुण जो होता है, निर्गुण निराकार की बात करते हैं। निर्गुण निराकार ब्रह्म वो होता है जो जिसमें गुण प्रकट नहीं होते सारे, और निराकार होता है, निर्विकार होता है, उसका कोई आकार नहीं होता, अव्यक्त होता है, वो अव्यक्त ब्रह्म। व्यक्त कैसे हो जाता है, प्रकट कैसे हो जाता है, उसमें गुण कैसे प्रकट हो जाते हैं? तो ऐसे जैसे पानी को अगर प्रॉपर टेम्परेचर दे दिया जाए, है उसको फ्रिज में रख दिया, फ्रीजर में रख दिया, तो वो जम के बर्फ बन जाता है। उसी तरह से अगर निर्गुण को प्रॉपर एटमॉस्फेयर मिल जाए, प्रॉपर एटमॉस्फेयर का मतलब यह है कि अनुकूल ऐसी परिस्थिति मिल जाए कि भक्त के हृदय में इतना प्रेम प्रकट हो जाए, तो सगुण हो जाता है। भक्त के प्रेम के वश में भगवान सगुण हो जाते हैं, या अपने भक्तों के ऊपर अगर कोई कष्ट देखते हैं तो सगुण साकार भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे कहा, ऐसी बहुत सी गाथाएं, बहुत सी कथाएं भक्तों के साथ घटती हैं, बहुत सी घटनाएं जिसमें भगवान प्रकट होके कोई ना कोई मदद कर देते हैं। किसी भी रूप में प्रकट हो जाए, उनकी तो मर्जी है, कैसे भी सगुण से, कैसे कैसे भी सगुण रूप में आ जाए। तो कहा कि जो निर्गुण है वो सगुण ऐसे होता है जैसे पानी से ओले बन जाते हैं, जैसे पानी से बर्फ बन जाती है, उसी तरह से हो जाता है। और दूसरी बात, राम में तुम कहती हो कि अगर वो ब्रह्म है तो फिर अज्ञानी की तरह से अपनी नारी को ढूंढ रहे थे। तो ये अज्ञान जो हम राम के ऊपर आरोपित करके देख रहे हैं, वास्तव में ये अज्ञान हमारा अज्ञान। राम सच्चिदानंद दिनेशा, राम सतचित आनंद है, और सतचित आनंद रूपी सूर्य है। सूर्य की क्या खासियत है? सूर्य में कहते हैं कि नहीं तह मोह निशा लवलेसा, मोह की रात्रि उसमें हो ही नहीं सकती। सूर्य में रात्रि कहाँ से आएगी? एक बार अंधकार ने ब्रह्मा जी को शिकायत लगाई थी, उसने कहा था कि ये सूर्य जो है ना, ये भी आपकी सृष्टि है, मैं भी आपकी सृष्टि हूँ, लेकिन सूर्य का मैंने कभी कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी ये मेरे से दुश्मनी क्यों मोल लेता है, हर बार मेरे से दुश्मनी क्यों रखता है? तो वो कैसे? कि मैं जहां भी होता हूँ ये मुझे भगा देता है, मैं जहां भी होता हूँ ये सूर्य मेरा नाश कर देता है, मुझे भगा देता है। सूर्य को बुलाया गया कि भी क्यों भाई तुम इससे इतना द्वेष क्यों करते हो? तो सूर्य बोला कि कौन अंधकार, मैंने तो कभी देखा ही नहीं, मैं द्वेष क्या करूंगा, मैंने तो कभी अंधकार को देखा ही नहीं। उसी तरह से कहते हैं मोह की रात्रि, राम सच्चिदानंद के सूर्य हैं, सच्चिदानंद रूपी सूर्य है, उस सूर्य में मोह की रात्रि कहाँ से आएगी? और जहाँ रात्रि नहीं आएगी तो फिर ये क्यों कहेंगे कि अब ज्ञान का सवेरा हो गया? ये ज्ञान का सवेरा, मोह की रात्रि, ये सारी बातें भगवान के साथ नहीं घटती, ये सारे जीव के धर्म हैं। उन्होंने कहा कि ये सारे जीव के धर्म हैं। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म अहमिति अभिमाना, ये छह चीजें जो है ना, ज्ञान, अज्ञान, हर्ष विषाद और मैं और मेरा, ये छह बातें जीव का लक्षण है। जीव कभी ज्ञानी दिखाई देता है, कभी अज्ञानी दिखाई देता है। ज्ञान अज्ञान दोनों बातें ये जीव का लक्षण है। ये कहें कि भगवान ज्ञान है, तो इसका मतलब अज्ञान को कहीं ना कहीं स्वीकार कर रहे हो, जो हो नहीं सकता। वो कहते हैं सहज प्रकाश रूप भगवाना, सहज प्रकाश रूप, सहज प्रकाश है वो ऐसा नहीं है कि अब प्रकाशित हुए, नहीं, वो सहज प्रकाश रूप है। उन्हें कहीं से प्रकाश मिला ऐसा भी नहीं है, जैसा कि हम देखते हैं कि सूर्य को भी कहीं भगवान से प्रकाश मिलता है, चंद्रमा को भी प्रकाश मिलता है, अग्नि को भी प्रकाश कहीं से मिला है। ये तीनों प्रकाशक कहे जाते हैं, सूर्य चंद्र और अग्नि। लेकिन इन तीनों को भी प्रकाश मिलता है भगवान से, उस शक्ति से। तो वो शक्ति, वो मेरे राम, सहज प्रकाश रूप भगवाना, परमानंद परेश पुराना, पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परावरनाथ। बहुत सारे विशेषण, जो ब्रह्म के जितने भी विशेषण हैं वो सारे विशेषण रघुकुल मणि मम स्वामी सोई,
रघुकुल मणि, वो राम जिसको आप अवध कुमार कह रही हैं, वही मेरे स्वामी हैं, वही मेरे ब्रह्म हैं, वही ब्रह्म है। फिर भी आप अपना अज्ञान राम के ऊपर आरोपित करते हैं, हम जीवों को कह रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए इन्होंने कहा कि आप ऊपर देखें, चंद्रमा एक है, अगर उंगली को ऐसे थोड़ा सा दबा के देखें तो दो दिखाई देने लगते हैं। कोई ऐसे दबाते हैं उंगली को तो दो दो दिखते हैं, तो इसका मतलब चंद्रमा दो थोड़ी ना हो गए। दूसरी बात, सूर्य है, उसके आगे बादल आ गया, आप कहते हैं कि ये तो सूर्य को बादल ने ढक लिया। ऐसा कोई बादल नहीं हो सकता, ऐसी किसी बादल की सामर्थ्य नहीं है कि सूर्य को ढक सके। ऐसा कोई अज्ञान नहीं है, ऐसा कोई मोह नहीं है, ऐसा कोई भ्रम नहीं है जो उस सच्चिदानंद भगवान को ढक सके। वास्तव में ढका हुआ तो दिखाई देता है, फिर क्या बात है। कहते हैं वो, क्योंकि वो जो बादल है वो सूर्य और हमारे बीच में है, हमारे ज्यादा नजदीक है, सूर्य के कम नजदीक है। जो जिसके ज्यादा नजदीक होगा तो उसी को ढकेगा। तो बादल ने हमारी विजन को ढका है, हमारी दृष्टि को ढका है, बादल ने सूर्य को नहीं ढका। उसी तरह से जो हमारा मोह है, हमारा अज्ञान है, हमारा भ्रम है, वो हमने भगवान पे आरोपित करके देखा, भगवान को वो कभी ढक नहीं सकता। तो इस प्रकार से उन्होंने कुछ दोहों में श्री राम के तत्व के बारे में, तत्व की चर्चा की है। और भगवान शंकर ने कहा था कि देखो, मेरी जो वाणी है ये सूर्य की किरण जैसी वाणी है, ये आपके भ्रम को, आपके अज्ञान के अंधकार को दूर करेगी। आप पार्वती जी हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि प्रभु आपकी वाणी चंद्रमा की किरणों के समान है, सूर्य जैसे नहीं है। सूर्य में तो फिर भी गर्मी होती है, सूर्य की किरणों में तो फिर भी मृग मरीचिका का भ्रम हो सकता है, लेकिन चंद्र की किरणों में कोई भ्रम भी नहीं हो सकता। चंद्र की किरणें इतनी सुशीतल और इतना आनंददायक होती हैं, प्रकाशक होती हैं। तो आपकी वाणी बिल्कुल चंद्रमा की किरणों जैसी वाणी है। अब पार्वती जी अपनी गलती सुधार के अपने क्वेश्चंस को फिर से फ्रेम करती हैं। आपने सुना होगा, गीता जी में कहते हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम तत्ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। अर्थात अगर जिज्ञासावश कोई बात पूछनी हो अपने गुरुदेव से तो कैसे पूछें? प्रणिपातेन, प्रणिपात करके आगे उनके पूरी तरह से झुक के, झुक के, प्रणिपात मतलब अपने शरीर को भी झुका के, मन को भी झुका के, बुद्धि को भी, अंतःकरण को झुका के, विनम्रता से। तो ये तो पीछे आपने देखा ही था, उन्होंने कहा कि वंदों पद धरि धरनी सिरु, आपके चरण वंदना करती हूँ और सिर अपने आपके आगे पृथ्वी पे अपना सिर नवाती हूँ। परिप्रश्नेन, परिप्रश्न का मतलब होता है कि प्रश्नों को बहुत चतुराई से, बहुत सरलता से, चतुराई और सरलता दो अलग चीजें हैं, लेकिन यहाँ दोनों साथ साथ चलने चाहिए। कि इस तरह से प्रश्न को आप फ्रेम करें कि वो किसी को ऑफेंड भी ना करे और उस प्रश्न से कोई और भ्रम भी पैदा ना हो। तो अब उन्होंने, और सेवा से, सेवा तो माँ पार्वती से ज्यादा और कौन भगवान शंकर की सेवा कर सकता है। तो कहा कि अब मैं दोबारा से वही बात पूछती हूँ कि मैंने जो प्रश्न पूछे हैं वो सारे प्रश्नों का आप उत्तर दीजिए। और दूसरी बात, अब मुझे आपकी बातों से मेरा मोह तो दूर हो गया, समझ में आ गई बात क्या है। बस मुझे आप इतना तो बताइए कि वो निर्गुण ब्रह्म फिर सगुण होता क्यों है? कैसे हो सकता है? ऐसे नहीं, पहले पूछा था कि निर्गुण है तो सगुण कैसे हो सकता है। अब कहती हैं कि वो निर्गुण ब्रह्म फिर सगुण रूप में क्यों आता है, क्या कारण है? तो वो कारण समझा के कहिए, अर्थात भगवान राम के अवतार की कथाएं मुझे आप कहिए। तो यहाँ से भगवान अब हृदय में हर्षित हुए, ही हर्षे कामारी तब शंकर सहज सुजान। भगवान शंकर यहाँ पे बहुत प्रसन्न हुए इस प्रश्न को पूछ के, सुन के, और दोबारा से उन्होंने उमा जी की बहुत सारी प्रशंसा की है और अब उन्होंने कथा करनी शुरू की है। उन्होंने ये कहा कि मैं तुम्हें रामचरितमानस की कथा सुनाता हूँ। ये कथा वो कथा है जो भुसुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी।
अच्छा, अब इस कथा का क्रम एक बार देखिए। तुलसीदास जी कथा लिख रहे हैं, है ना। सबसे पहले आपने देखा होगा, सबसे पहले भारद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न किया था। यानी सबसे पहला जो संवाद, जो डायलॉग स्टार्ट हुआ, वो याज्ञवल्क्य जी और भारद्वाज जी के बीच में हुआ। उसी में उन्होंने शंकर भगवान की कथा सुनानी शुरू कर दी। तो शिव कथा, शिव प्रसंग जो आया था, और उसी शिव प्रसंग के कंटिन्यूटी में अब शंकर पार्वती का संवाद आ गया। शिव पार्वती के संवाद में अब इन्होंने रेफरेंस दे दी भुसुंडी और गरुड़ जी की। ये साधना का क्रम है। सबसे पहले कर्म घाट पे कथा हो रही है, भगवान की कथा कर्म घाट पे। याज्ञवल्क्य भारद्वाज जी, वो कर्म का घाट कहलाता है। हमने पढ़ा था मानस का सरोवर है, मान सरोवर, और इस सरोवर के 4 घाट हैं। एक घाट कर्म घाट है, एक ज्ञान घाट है, एक भक्ति घाट है, और एक गौ घाट है, शरणागति का घाट है, जहां हमारे तुलसीदास जी बैठे हैं। तो सबसे पहली कथा कहाँ स्टार्ट हुई? कर्म कांड से स्टार्ट, कर्म से स्टार्ट हुई, निष्काम कर्म से स्टार्ट हुई, कर्म घाट। और उसके बाद ये आगे ज्ञान घाट पे भगवान शंकर के, यानी आपको भगवान के तत्व को समझना पड़ेगा, तभी आपको सगुण भक्ति में प्रवेश करना पड़ेगा। निर्गुण तत्व को जो नहीं जान पाए, वो सगुण भक्ति में कहीं ना कहीं धोखा खा जाते हैं, कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, कहीं ना कहीं मोहित हो जाते हैं। क्योंकि ये कहा गया कि निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोई। सुगम अगम नाना चरित, सुनी मुनि मन भ्रम होई। मुनियों के मन में भी भ्रम हो जाता है जब वो सगुण साकार की लीलाएं देखते हैं। डायरेक्ट सगुण साकार में आने से पहले आपको निर्गुण तत्व समझना चाहिए, कि वो निर्गुण और सगुण एक ही है, ये समझना चाहिए। तो इसलिए कहा गया कि पहले कर्म घाट, उसके बाद ज्ञान का घाट, और उसके बाद सगुण भक्ति का घाट, भुसुंडी जी और गरुड़ जी का संवाद। तो एक तरह से ये क्रम चलेगा। इस क्रम में कथाएं चलेंगी बहुत सारी। कहीं पे भगवान शंकर के डायलॉग्स होंगे, कहीं याज्ञवल्क्य जी के होंगे, और कहीं पे अ, भुसुंडी जी के होंगे, काकभुसुंडी जी के। तो जैसे जैसे फिर प्रसंग आगे चलेगा तो हम उसको देखते चलेंगे। कहते हैं कि हरि गुण नाम अपार, कथा रूप अगणित अमित। भगवान की कथाएं, भगवान के रूप, भगवान के नाम, भगवान के गुण अनंत है। इसका अंत कभी नहीं आ सकता। आपको याद होगा गीता जी में जब अर्जुन ने भगवान से कहा था कि आप अपनी सारी विभूतियां मुझे गिना दीजिए, तो उन्होंने कहा था कि मेरी विभूतियों का अंत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं खुद अनंत हूँ। भगवान अनंत हैं तो उनकी विभूतियां भी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं। तो इसलिए उस अनंत का वर्णन नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ शेष रहेगा। तो इसलिए यहाँ भी एक कहा कि राम के गुण, राम के कथाएं, रूप, ये सब अगणित हैं, अनगिनत हैं। लेकिन फिर भी आ, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार थोड़ा बहुत जो मैंने जाना वो मैं सुनाऊंगा। भगवान की कथा करते समय भगवान शिव भी बहुत ही विनम्रता से कथा करते हैं, बहुत ही विनम्रता से, कि भाई मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन फिर भी मैं चलो बताता हूँ। जबकि ये रामचरितमानस रचना किसकी है? भगवान शिव की रचना है। भगवान शिव जी ने ही तो ये रचि महेश निज मानस राखा, अपने मन में रखा था, मानस में रखा था। लेकिन फिर भी कहते हैं कि नहीं नहीं, मैंने जो जो सुना मैं उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत फिर भी बताता हूँ। और भगवान का अवतार क्यों होता है, निर्गुण से सगुण क्यों होते हैं, उसका यही एक कारण है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इदम इत्थम कही जाई न सोई। हरि अवतार जेहि विधि होई, हेतु हेतु जेहि होई। हरि अवतार हेतु जेहि होई, इदम इत्थम कही जाई न सोई। इदम इत्थम, बस ऐसा ही है, नहीं ऐसा नहीं कहा जा सकता। फिर भी बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो उन सब की छोटी छोटी कथाएं, 2-4 कारण मैं तुम्हें बताता हूँ। लेकिन जहां तक भगवान शिव जी कहते हैं कि मेरा जहां तक मानना है, वो ये है कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का की वृद्धि हो जाती है,
तो भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए और संतों का परित्राण करने के लिए आते हैं। जब आते हैं सगुण रूप धारण करके, तो दुष्टों का भी उद्धार करते हैं और संतों की भी रक्षा करते हैं। फिर उनके ये जो लीलाएं हैं, इन लीलाओं को गा गा के बहुत से लोग, लीलाओं की बात करके, कथाएं करके, बहुत से संसारी जीव संसार सागर से तर जाते हैं। इतने सारे कारण हो गए। दो जगह ये कहेंगे, आगे कई जगह कहेंगे बल्कि, कि भगवान की भ्रिकुटी के विलास से, भ्रिकुटी थोड़ी सी हिलाई, सृष्टि लय हुई। भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय हुई, लक्ष्मण जी ने कहा था ये जानकी जी के सीताहरण के प्रसंग में। लक्ष्मण जी ने कहा कि भगवान राम तो वो हैं जिनके भ्रिकुटी के हिला देने मात्र से पूरी सृष्टि का लय हो जाए। अच्छा, वो तो फिर उनको फिर अवतार लेके आने की क्या जरूरत? धर्म की स्थापना करने के लिए, जैसे परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय, गीता जी में 3 शब्द कहे ना, 3 बातें कही कि मैं इन 3 के लिए आता हूँ। संभवामि युगे युगे, युग युग में मैं जन्म लेता हूँ। क्यों? परित्राणाय साधूनाम, साधुओं के परित्राण के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों के विनाश के लिए, और धर्म की स्थापना के लिए। ये तीनों काम ऐसे हैं जो भगवान के लिए तो एक भ्रिकुटी के विलास का खेल भी नहीं है। इतना भी कष्ट नहीं करना पड़े उनको भ्रिकुटी हिलाने जितना भी। ये तो बैठे बैठे। अच्छा, रावण का नाश क्यों करना है उन्होंने? दुष्टों का नाश क्यों करना है? दुष्टों की बुद्धि बदल दे बैठे बैठे। असली कारण यह है कि जब भगवान अवतार लेते हैं, जो लीलाएं करते हैं, जिस तरह की बातें होती हैं देख देख के, फिर उन लीलाओं की कथाएं होती हैं। जैसे हम रामचरितमानस की कथाएं पढ़ते हैं, पढ़ पढ़ के कितने मग्न होते हैं, कि पढ़ पढ़ के कितने आनंदित होते हैं। वो आनंद देने के लिए भगवान आते हैं, और जब आते हैं अवतार लेके, तो उस समय अपने पूरे परिकर के साथ आते हैं, पूरी शक्तियों के साथ अवतरित होते हैं। और आकर फिर अपने भक्तों को, अपने प्यारों को, अपने स्पर्श का सुख, अपने भाषण का, संभाषण का सुख, अपने दर्शन का सुख, ये सब देने के लिए आते हैं। और उसके बाद भी उनकी लीलाएं कह के, उनकी कथाएं कह के, उनके गुणगान करके, कीर्तन करके आप अनेकानेक जन्मों के बंधन से, दुखों से छुटकारा पा जाएं, इसलिए भगवान आते हैं। तो शंकर जी ने यहाँ कहा कि कारण तो यही है, मेरे समझ में तो यही एक कारण है, लेकिन फिर भी 2-4 कारण मैं तुम्हें बताता हूँ। ऐसा क्या कि उन्होंने भगवान के अवतार के कुछ कारणों पे प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि देखो, वैकुंठ के दो, भगवान के दो बहुत प्यारे द्वारपाल हैं। द्वारपाल मतलब सिक्योरिटी गार्ड्स। 2 सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जय और विजय उनके नाम हैं। एक बार उनको सनकादिक मुनियों ने श्राप दिया था, तो उसके कारण वो राक्षस बन गए थे। उनका उद्धार करने के लिए भगवान ने अवतार लिया था। कथा ऐसी आती है, शॉर्ट में कथा बताता हूँ। शंकर जी ने शॉर्ट में कही है, यहाँ पे ज्यादा डिटेल नहीं दी है, लेकिन सिर्फ हिंट दिया है। तो कथा ऐसी थी कि एक बार सनकादिक, जो 4 सनकादि हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 छोटे छोटे सिद्ध महापुरुष हैं, और 5 साल के बने रहते हैं हमेशा, और हरि शरणम का कीर्तन करते हुए त्रिलोकी में घूमते रहते हैं, तीनों लोकों में घूमते रहते हैं। एक बार इनका मन हुआ कि हम वैकुंठ में भगवान के दर्शन करके आए। तो वैकुंठ में गए। 7 द्वार हैं वैकुंठ के, वो सातों, 6 द्वार क्रॉस करने के बाद जो 7वें द्वार पे जय और विजय खड़े थे, द्वारपाल दोनों तरफ पहरा दे रहे थे। तो वो उनको इग्नोर करके अंदर जाने लगे। तो द्वारपालों ने रोक लिया। उन्होंने कहा कि नहीं, आप बिना परमिशन के नहीं जा सकते। अगर आपको भगवान के दर्शन करने हैं तो आप यहाँ 2 मिनट रुकिए, एक क्षण रुकिए, और हम भगवान से परमिशन ले लेते हैं, फिर आप उनके दर्शन करने चले जाइए। वो तो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे थे, लेकिन सनकादि को क्रोध आ गया, गुस्सा, कि हमें रोकने वाला कौन आ गया है, तुम्हारी क्या औकात। एक वो जो
अहम होता है। तो वहां उन्होंने कहा कि तुम रजोगुण और तमोगुण वाले लोग, भगवान तो त्रिगुणातीत हैं, इनके द्वार के ऊपर खड़े होने लायक नहीं हो, जाओ निशाचर हो जाओ और 3 जन्मों के लिए तुम नीचे जाओ। 3 जन्मों का श्राप दे दिया। पहले जन्म में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ये दोनों भाई बने। हिरण्याक्ष के लिए भगवान ने वराह का अवतार देके पृथ्वी को बाहर निकाला, हिरण्याक्ष का उद्धार किया। और हिरण्यकश्यप के लिए नरसिंह अवतार लिया, प्रहलाद की रक्षा की। लेकिन भगवान के मारे से भी मुक्त नहीं हुए। मुक्त क्यों नहीं हुए? क्योंकि 3 जन्म का उनको श्राप मिला था। तो अगले जन्म में जाके ये रावण और कुंभकर्ण बने। उनके लिए फिर भगवान ने अवतार लिया, राम बने। और उसके बाद फिर तीसरे जन्म में जाके शिशुपाल और दंत वक्त्र बने, जिनके लिए भगवान ने श्री कृष्ण का अवतार दिया, श्री कृष्ण के रूप में जाके उनका उद्धार किया। उनको तो लेने पड़े 3 जन्म और भगवान को लेने पड़े 4-4 अवतार। तो भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं। तो जय और विजय की कथा सुनाई कि एक कारण तो वो था कि तब भगवान राम को अवतार लेना पड़ा, भगवान को सगुण रूप में आके लीलाएं करनी पड़ी। फिर दूसरा बताया, एक जलंधर राक्षस की कथा बताई। जलंधर नाम का दैत्य था, बहुत ही पराक्रमी, बहुत ही वीर। और इतना कि उसने सारे विश्व को तो विजय कर ही लिया, स्वर्ग पे भी विजय प्राप्त कर ली, इंद्र पे भी विजय प्राप्त कर ली। अब उससे उसका उद्धार करने के लिए, उसको मारने के लिए उससे युद्ध हुआ देवताओं का, सारे देवता हार गए। उसके बाद फिर देवों के देव महादेव भगवान शंकर आए उससे युद्ध करने के लिए। बहुत देर तक युद्ध होता रहा, काफी समय तक युद्ध चला। जलंधर हारा, जीता तो नहीं, भगवान शिव से जीत सकता ही नहीं, लेकिन हारा भी नहीं। उसके पीछे कारण क्या था? पता चला कि उसकी पत्नी वृंदा, वो बहुत ही बड़ी सती थी, बहुत ही बड़ी पतिव्रता थी। उसके पतिव्रत की शक्ति के कारण जलंधर मरता नहीं था। तो भगवान शंकर ने पूछा भगवान विष्णु से कि क्या करें? तो भगवान विष्णु ने कहा कि कोई बात नहीं, हम देखते हैं, कुछ युक्ति लगाते हैं। तो विष्णु जी एक सन्यासी का रूप धारण करके वहां गए जहां वृंदा बैठी थी। बोलने कि आपके पति का शंकर जी से युद्ध चल रहा है और उसमें वो आपके पति वीर गति को प्राप्त हुए, मर गए। तो उसने कहा मुझे विश्वास नहीं होता। इतने ही में क्या हुआ कि ऊपर से इनके पति के शरीर के टुकड़े नीचे गिरने लगे। ये भगवान की माया थी, नीचे गिरने लगे। उसको भी अपने सतीत्व पे, अपने पतिव्रत धर्म के ऊपर बहुत बड़ा भरोसा था। उसने कहा कि मैं इन टुकड़ों को दोबारा से जोड़ लूंगी। इस प्रकार की बात आई। तो इतने ही में भगवान ने सूक्ष्म रूप से उन टुकड़ों के अंदर प्रवेश कर लिया। सती जी ने, वृंदा जी ने हाथ लगाया और वो शरीर पूरा बन गया। तो उसको हाथ लगाने के कारण उनका सतीत्व भंग हुआ। और इतने ही में भगवान शंकर ने तो जलंधर को मारा। ये जब पता चला तो वृंदा को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा कि आपने मेरे साथ छल किया, तो मेरा पति भी एक जन्म में आप छल करके आपकी पत्नी का हरण करेगा। तो इस प्रकार से फिर जलंधर राक्षस बना। जलंधर राक्षस जा अगले किसी एक जन्म में जाके वो रावण बना। अलग अलग कल्प में अलग अलग कारण होते हैं। कल्प क्या होते हैं? जैसे हमारे युग होते हैं ना, एक कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, सतयुग। 1,20,000 वर्ष का सतयुग होता है, उससे डबल होता है त्रेता युग, उससे 3 गुना होता है द्वापर युग, और उससे 4 गुना होता है कलयुग। ये सारे अगर 1,000 बार बीत जाएं, ये चतुर्युगी चतुर्युगी एक चतुर्युगी हो गए ना, 4 युगों का एक मिला दे तो एक चतुर्युगी। तो 1,000 बार चतुर्युगी बीत जाए, इतना ब्रह्मा जी का एक दिन होता है।
ब्रह्मा जी के दिन को कहते हैं कल्प, और इतनी ही एक रात होती है उसको कहते हैं कल्पांत, जिसमें प्रलय हो जाती है और जब दिन निकलता है तो सृष्टि हो जाती है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष मानी जाती है। अच्छा, उनके एक कल्प में 14 बार मनु बदल जाते हैं, मनु होते हैं एक तरह से आप समझ लीजिए एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, जो 14 मनु 1000 चतुर्युगियों के बीच में आ जाते हैं। तो मतलब 71 चतुर्युगी का एक मनवंतर होता है, मनु का एक काल होता है। ऐसे ही एक प्रत्येक कल्प में कहते हैं, कल्प कल्प में भगवान का अवतार होता है। हर कल्प में भगवान के अवतार की कथा अलग होती है। भगवान की अनंत लीलाएं हैं, अनंत कथाएं हैं, अनंत कारण हैं। तो इसलिए कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, एक एक कल्प में, प्रत्येक कल्प में भगवान का अवतार होता है। और उसी को गीता जी में कहा संभवामि युगे युगे। अच्छा, ऐसा भी हो जाता है एक कल्प में कई कई अवतार हो जाते हैं, जैसे वराह अवतार भी उसी कल्प में था और नृसिंह अवतार भी उसी कल्प में था, तो राम अवतार भी उसी कल्प में था। तो कहने का मतलब यह है कि कल्प कल्प में प्रभु का अवतार और इस तरह से कुछ कारण बताए गए। और फिर बोलने लगे एक कारण ऐसा भी हुआ था कि एक बार नारद जी ने श्राप दिया था भगवान को, तो इसलिए उनको मनुष्य बन के फिर अवतार लेना पड़ा। अब तक तो कथा सुन रही थी पार्वती जी, जैसे ही नारद जी का नाम आया तो एकदम से चौंकी। अरे नारद जी, ये तो बहुत बड़े ज्ञानी और बहुत बड़े भक्त हैं। क्योंकि नारद जी के प्रति पार्वती जी का भाव है गुरु भाव, गुरु वाला एक भाव है, क्योंकि उनको तप करने के लिए नारद जी ने बस समझाया था, उनके आदेश के अनुसार उनके ऊपर विश्वास करके पार्वती जी ने तप किया था शंकर को प्राप्त करने के लिए। तो कहते हैं कि नारद जी से तो कोई गलती हो नहीं सकती, मेरे गुरु मैं जानते हो। तो ऐसा कौन सा अपराध भगवान विष्णु ने किया था जिसके कारण नारद ने श्राप दिया। तो जब उन्होंने कहा ना कि ये इतने ज्ञानी है, भक्त है, तो शंकर जी हंस पड़े। हंस के बोले कि ज्ञानी मूर्ख कोई नहीं होता, ज्ञानी या मूर्ख कुछ नहीं होता है ना, क्योंकि भगवान जिसको जब चाहते हैं ज्ञानी बना देते हैं, जब चाहते हैं मूर्ख बना देते हैं। आज तुम अपनी कथा भूल गई हो। एक तरह से इनडायरेक्टली उन्होंने उनको कहा कि तुम भी तो किस तरह से मूड बन गई थी। तो ज्ञानी और मूड कुछ नहीं होता। और आज भी जब तुम्हारे ऊपर उसका इफेक्ट है, उस अवतार, उस लीला को जो तुमने देखा था, तो यहाँ उन्होंने कहा कि ये हाँ, नारद जी का अवतार, नारद जी की कथा, नारद जी का मोह का प्रसंग अब यहाँ पे आ जाता है। बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूड न कोई, जेहि जस रघुपति करहि तस, तजब सो तस तेहि क्षण होई। भगवान राम जिसको जैसा करना चाहते हैं वो उस क्षण वैसा ही हो जाता है। कोई ज्ञानी बनाना चाहे ज्ञानी बन जाता है, मूड बनाना चाहे मूड बनाना चाहे बन जाता है। तो इसलिए अब यहाँ याज्ञवल्क्य जी फिर कह रहे हैं कि सुनो भारद्वाज, मैं तुम्हें अब वो नारद के मोह की प्रसंग सुनाता हूँ। हिमालय पर्वत में एक बहुत सुंदर गुफा थी। नारद जी घूमते रहते हैं, तीनों लोकों में घूमते रहते हैं। घूमते घूमते एक बार हिमालय पर्वत के ऊपर पहुंचे। वहां एक बहुत सुंदर सी गुफा थी। बहुत अच्छी हवा चल रही थी, शीतल मंद सुगंधित हवा, और पक्षी चहक रहे थे, बहुत सुंदर सुंदर पौधे फूल सब लगे हुए थे। साथ में गंगा जी की कलकल धारा बह रही थी। तो इतना सुंदर वातावरण देख के कहते हैं कि भगवान नारद जी का मन किया कि मैं यहाँ बैठ के थोड़ी देर ध्यान करूं। नारद जी को श्राप मिला हुआ है दक्ष प्रजापति जी का। दक्ष प्रजापति जी का श्राप कैसे है कि तुम कहीं भी एक घड़ी से ज्यादा रुक नहीं पाओगे, चलते रहोगे, तुम परिव्राजक ही बने रहोगे। वो क्यों मिला था? क्योंकि दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा जी ने आज्ञा की थी कि तुम सृष्टि की उत्पत्ति करो, मेरी मदद करो सृष्टि की उत्पत्ति में। दक्ष प्रजापति ने 1000 पुत्र पैदा किए। उन सबको कहा कि तुम आगे जाके सृष्टि को बढ़ाओ।
उन्होंने कहा कि पहले हम तप करने जाएंगे। तप करने जा रहे थे, रास्ते में नारद जी मिले, उनसे उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे, 10 प्रश्न थे। लंबी कथा है, उसको डिटेल नहीं जाएंगे। प्रश्न पूछे, उन प्रश्नों का जवाब देते देते उन सबको वैराग्य हो गया, और वो ऐसा तप करने गए कि फिर वापस लौट के ही नहीं आए। दक्ष प्रजापति इंतजार करते रहे, फिर उन्होंने फिर और 1000 पुत्र पैदा किए। उनको भी नारद जी ने वैसा ही किया जैसा पहले वालों के साथ किया था। इस बार दक्ष प्रजापति को गुस्सा आ गया, उसने कहा कि तुम ना तो खुद सृष्टि के पैदा करने में मदद करते हो और ना किसी को करने देते हो। जाओ, तुम कहीं भी 2 घड़ी के लिए रुक नहीं पाओगे, तुम्हें कभी भी चैन नहीं मिलेगा, घूमते रहोगे। लेकिन आज इस वातावरण में आने के बाद नारद जी के श्राप की गति रुक गई, क्योंकि जैसे उन्होंने आसपास का माहौल देखा, भगवान के चरणों का ध्यान उनके अंदर आया, तो जैसे ही चरणों का ध्यान आया तो और प्रेम पैदा हुआ। प्रेम के आगे फिर कोई भी श्राप काम नहीं करता। कोई श्राप, श्राप की गति बाधित हो गई, ऐसा लिखा है। तो वहां श्राप की गति रुक गई और नारद जी अपना बैठे भगवान का ध्यान करने लगे। ध्यान करते करते उनका ध्यान इतना गाढ़ा हुआ कि उसका असर देवलोक तक होने लगा। इंद्र को लगा कि अरे नारद जी तो बड़ी तपस्या कर रहे हैं, जरूर ये मेरा राज्य छीनना चाहते हैं, इंद्र का पद प्राप्त करना चाहते हैं। तो इंद्र ने कहा कि भाई, यहाँ पे एक उदाहरण दिया है ऐसे, कि जैसे कोई कुत्ता सूखी हड्डी लेके जा रहा हो, उसको लगता है कि सामने से शेर आ रहा है या मेरी हड्डी छीन लेगा, तो इसलिए वहां से भागता है। यहाँ नारद जी शेर जैसे हैं और इंद्र जो है उस कुत्ते जैसा है जिसमें जिसके पास सूखी हड्डी। क्योंकि आप देखिए नारद जी रहते कहाँ हैं, नारद जी ब्रह्मलोक में रहते हैं, और जो ब्रह्मानंद होता है वो इंद्र के आनंद से सैकड़ों गुना ज्यादा होता है। जो ब्रह्मलोक के सुख होते हैं, ब्रह्मलोक का आनंद, ब्रह्मलोक के सुख, ब्रह्मलोक के ऐश्वर्य, अगर ऐश्वर्य की उनको इच्छा होती तो उनके पास तो इंद्र से हजारों गुना ज्यादा ऐश्वर्य है, उपलब्ध है, वो नहीं चाहते। उनको तो निष्काम भक्ति करनी थी, उनको तो भगवान का ध्यान करना था। लेकिन यहाँ इंद्र अपने ही डर से डर गया, अपने ही मन के डर से डरा, और उसने कहा कि भाई कामदेव तुम जाओ, मेरी मदद करो, तुम जाके नारद जी की समाधि को छुड़ाओ। कामदेव आए, उन्होंने अपने साथ बहुत सारे सहायक, बहुत सारी सेना, और जो जो कुछ शक्तियां उनके पास थी, सारी शक्तियों को लेके वो आए। उन्होंने आके बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की, नारद जी के आगे सब कुछ, सारे प्रपंच फैलाए, लेकिन नारद जी की समाधि नहीं टूटती, वो अपने ध्यान में मग्न बैठे हैं। अब कामदेव डर गया, और डर के एकदम से नारद जी के पास आके उनके चरणों में गिर गया, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। तो नारद जी की नींद को, अब नारद जी की समाधि खुली, उन्होंने देखा कि कामदेव चरणों में गिरा पड़ा है, तो बोले क्या बात है। तो उसने बताई सारी बात कि इस तरह से मैं आया था और मेरा आपके ऊपर कोई वश नहीं चला, तो आप मुझे क्षमा करें, मेरी रक्षा करें। तो नारद जी के हृदय में ना तो कोई क्रोध आया, नारद जी के हृदय में ना तो कोई मोह आया, ना ही कोई और बात हुई। उन्होंने कहा कि नहीं कोई बात, मुस्का के उन्होंने उसको ध्यान से, उन्होंने उसके सिर पे हाथ रख के और उसको तसल्ली दे के भेज दिया। उसके जाने के बाद नारद जी को ये लगा कि पहले कामदेव को एक बार भगवान शंकर ने भी पराजित किया था, और आज मैं दूसरा व्यक्ति हूं जिसने कामदेव को पराजित किया, कामदेव को हराया। और मजेदार बात क्या कि मैं तो शिवजी से भी बड़ा हो गया, क्योंकि शिवजी को तो काम के ऊपर क्रोध आ गया था। काम से क्रोध होता है ना, कामात क्रोध, काम से क्रोध। तो भगवान शंकर को क्रोध आया था, उन्होंने काम को जला दिया था। तो मुझे तो क्रोध भी नहीं आया। इसका मतलब भगवान शंकर ने तो सिर्फ काम के ऊपर विजय पाई, मैंने काम और क्रोध के ऊपर पाई, तो मैं तो शंकर भगवान से बड़ा हो गया। अब मैं ये बात किसको बताऊं। सबसे पहले वो पहुंचे शिवलोक, भगवान शंकर के पास कैलाश पर्वत पे पहुंचे। भगवान शंकर ने उन्हें आसन दिया, उनका आदर किया, उनसे पूछा कि आप कैसे आए। तो उन्होंने सारी कथा सिलसिलेवार सारी सुना दी। मार कथा कहते हैं, राम कथा की बजाय वो कहते हैं मार कथा।
मार कामदेव को कहते हैं। तो जहाँ राम कथा सुननी चाहिए, कहनी चाहिए भगवान शिव जी के आगे, शंकर जी के आगे, वहां वो काम कथा कर रहे हैं। शंकर जी सुनते रहे। उन्होंने कहा कि आप तो महान हैं, आप तो, मैं तो मानता हूँ ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन एक सलाह देता हूँ। वो सलाह ये है कि आपने मुझे तो ये वाली घटना सुनाई है, कभी ये भगवान विष्णु के आगे जाके मत कहना, नहीं तो कहीं ना कहीं फंस जाओगे। अब नारद जी ने मन में हिसाब लगाया कि अच्छा, भगवान शिव नहीं चाहते कि ये पता चले कि नारद शिव जी से बड़ा हो गया, ज्यादा महान हो गया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है गुरु, ठीक है प्रभु, मैं ऐसे ही करूंगा। वहां से तो हाँ हाँ करके चल दिए, लेकिन थोड़े दिन के बाद घूमते घूमते वीणा बजाते बजाते वो पहुंच गए भगवान विष्णु के पास, वैकुंठ में। भगवान विष्णु ने भी उनका खूब आदर सत्कार किया, अपने आसन पे साथ में बिठाया और उनसे कहा कि अरे अरे देवर्षि, आपने आज बड़े दिन बाद कृपा की, आप तो काफी टाइम से मिले नहीं, क्या हुआ, कहाँ गए थे आप, कहीं गए थे क्या, कहाँ थे इतने दिन। जानबूझ के, भगवान जानते हैं सब कुछ। तब उसने कहा कि प्रभु ऐसा था, मैं हिमालय में गया था, वहां पे गुफा थी। उन्होंने पूरी कथा सुना दी और खूब अच्छे से डिटेल करके कि भाई मैंने काम पे विजय प्राप्त की, मैंने क्रोध पे विजय प्राप्त की। तो भगवान बोले कि इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है, कौन सी हैरानी की बात है। अरे तुम्हारा नाम, तुम्हारा नाम लेने से ही लोगों के काम क्रोध शांत हो जाए, तुम तो इतने ज्ञान विज्ञान के वैराग्य के तुम निधान हो, तो ये कौन सी इसमें हैरानी की बात है। तो नारद जी बोले, अरे भगवान, ये सब आपकी कृपा है, आपकी कृपा। आपने देखा होगा कि जब हम कई बार ऐसे कहते हैं ना आपकी कृपा, तो इसका मतलब कि अंदर से अहंकार बोल रहा होता है। ये वाली बात भी आप अहंकार के वश में होकर कई बार कहते हैं, अरे नहीं नहीं नहीं, कोई ये तो आपकी कृपा है, सब आपकी कृपा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये प्रभु ये आपकी कृपा है, ऐसे कह के भगवान तो समझ गए। उन्होंने कहा कि मेरे भक्त के हृदय में गर्व का, अभिमान का अंकुर फूट गया, अब ये पेड़ बनेगा, पेड़ पे फल लगेंगे, तो भैया इसको पहले से ही काटो। तो उन्होंने क्या किया, जैसे नारद जी वापस गए तो जिस रास्ते जा रहे थे उस रास्ते में माया की एक बहुत बड़ी नगरी बनाई, 100 योजन लंबी नगरी, चौड़ी, लंबी चौड़ी, ऐसा शहर बना दिया। माया का नगर था, उसमें बहुत सुंदर सुंदर लोग थे। यहाँ पे वो कहते हैं कि इतने सुंदर नर नारी थे, इतने सुंदर स्त्री पुरुष थे, जैसे स्वयं कामदेव और रति। बहुत सुंदरता की उपमा देनी होती है तो कामदेव की और रति की उपमा दी जाती है। एक कामदेव पे तो उन्होंने विजय प्राप्त की थी, यहाँ तो अब हजारों कामदेव हैं, हजारों रतियां हैं। खैर, तो वहां से जा रहे थे तो इतना बड़ा नगर बनाया था कि उससे बच के ना जा सके, बीच में से निकलना ही पड़ेगा। बीच में से निकले, उन्होंने देखा कि पहले तो ये नगर नहीं था, मैं किसी और रास्ते आ गया हूँ। लोगों से पूछा, उत्सव था वहां पे, कोई ना फेस्टिवल चल रहा था। बोले कि ये क्या फेस्टिवल चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि हमारे जो राजा शील निधि हैं, उनकी एक राजकुमारी है, विश्व विमोहिनी उनका नाम है, और उनका आज स्वयंवर है। तो कौतुक कौतुक में, खेल खेल में नारद जी को न इस तरह के खेल बहुत पसंद है। वो फौरन तुरंत अपने उस राजा शील निधि के महल में पहुंच गए। शील निधि के महल में जाके राजा ने उनका स्वागत सत्कार किया, जैसा एक परंपरा है। तो उसका सत्कार करने के बाद उन्होंने अपनी बेटी को बुला के उनके चरणों में प्रणाम करवाया, उनसे कहा कि देखो ये मेरी बेटी है, इसका स्वयंवर है, आप इसका थोड़ा भविष्य बताओ, थोड़े से गुण दोष के बारे में बताओ। आपको याद होगा कि हिमाचल और मैना जी ने भी अपनी बेटी उमा को नारद जी के चरणों में डाल के कहा था कि कहो सुता के दोष गुण। वहां दोष पहले, गुण बाद में आया था, यहाँ गुण दोष पूछे हैं। छोटी छोटी बारीकियां हैं राम कथा में, लेकिन बहुत ही आनंद करने वाली, क्योंकि वहां जो गुण दोष पूछे थे तो जो उनके दोष भी थे वो गुण हो गए थे। यहाँ गुण दोष पूछे हैं तो यहाँ पे गुण भी दोष हो जाएंगे। खैर, तो उनसे कहा कि मेरी बेटी का आप भविष्य बताइए।
नारद जी ने जैसे ही उस बेटी का हाथ देखा तो देखते ही रह गए, वो तो स्वयं भगवान की माया थी। तो उसमें उन्होंने देखा कि इसके हाथों में ऐसी रेखाएं हैं कि इसका पति अजर होगा, अमर होगा, प्रतापी होगा, सकल ऐश्वर्य संपन्न होगा, 6 के 6 भग उसके अंदर होंगे, ऐश्वर्य समग्रश्च, वीर्यश्च, यशसः श्रियः, ज्ञान वैराग्य योश्चैव। ये इस तरह 6 चीजें होती हैं जो भगवान के लक्षण होते हैं, वो 6 के 6 होंगे। और वो पूरी सृष्टि का स्वामी होगा, उसको कोई जीत नहीं सकता, उससे बड़ा कोई नहीं हो सकता, ऐसा इसका पति होगा। अब इसके दो मतलब निकलते थे कि भाई इसके पति स्वयं भगवान होंगे। एक तो ये था, क्योंकि ऐसे भगवान ही होते हैं, अजर है, अमर है, अविनाशी है, और सारे गुण उनके अंदर, सारा कुछ उनके अंदर है। दूसरा उन्होंने अर्थ ये लगाया, माया के वश में नारद जी ने, उन्होंने ये अर्थ ये लगाया कि इसका जो वर्ण करेगा वो ऐसा हो जाएगा। हालांकि ठीक तो ये भी था, लेकिन वो अब इस युक्ति का सोचने लगे, युक्ति को सोचने लगे कि काश इससे मेरा विवाह हो जाता तो तेनू मैं फिर ऐसा हो जाता। जय उत्तम बोलता पे मेरी ना पता नहीं क्या कहता पे। राम राम। तो हाँ कुछ कहता पे ले आने वास्ते पता नहीं। श्री राम। तो उन्होंने कहा कि काश मेरा इससे विवाह हो जाता तो मुझे भी ऐसा पद मिल जाता, मैं तीनों लोकों का स्वामी हो जाता, ऐश्वर्य संपन्न हो जाता, अजर अमर हो जाता। लेकिन यहाँ आप देखिएगा, इतनी माया के प्रभाव के बावजूद, इतने माया के प्रभाव के बावजूद उनकी अनन्यता में कोई कमी नहीं आई, नारद जी की अनन्यता में कोई कमी नहीं आई। और देखिए एक बात और आपको बताऊं, बहुत अच्छी बात, कि जो माया है ना, दो तरह की, विद्या और अविद्या। तुम्हारे साथ बात एक करी। अविद्या माया वो होती है जो जीव को भगवान से दूर करती है, बीच में दीवार खड़ी करती है। विद्या माया वो होती है जो भगवान के नजदीक ले जाती है ना, भगवान के नजदीक ले, माया का प्रभाव होता है लेकिन उससे अल्टीमेट रिजल्ट होता है कि आप भगवान के और नजदीक जाते हो। और जहां विद्या माया होती है वहां कुछ ना कुछ नई चीज का निर्माण हो रहा होता है। जैसे यहाँ एक नए नगर का निर्माण हो गया, शीलनिधि राजा बन गए, राजकुमारी बन गई, एक नई नई चीज, सृष्टि नई बन गई, तो इसका मतलब यहाँ विद्या माया आ गई। तो ये विद्या माया साधक का अल्टीमेटली लाभ करती है, हानि कभी नहीं करती। तो यहाँ पे विद्या माया का प्रभाव चल रहा है। माया के प्रभाव में उनकी अनन्यता में कमी नहीं आई नारद जी के। वो कहते हैं कि हरिसन मांगो सुंदरताई। अब इतना समय नहीं है कि मैं कोई यज्ञ करूं, कोई तप करूं, कोई साधन करूं जिससे मैं इस लायक हो जाऊं कि ये कन्या मेरा वरण करे, क्योंकि स्वयंवर तो आज ही है। और मैं भगवान के पास वैकुंठ जाऊं या क्षीर सागर में हो, पता नहीं कहाँ हो, तो वहां तक पहुंचू इतना भी समय नहीं है, अब तो क्या करूं। विचार करके उन्होंने वहीं पे भगवान का प्रेम से ध्यान किया और भगवान वहां पर प्रकट हो गए। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना, भगवान शंकर के वचन है। तो भगवान प्रकट हो गए। उन्होंने कहा कि मैं भगवान से सुंदरता मांगू। जब हमारा क्या हाल होता है कि हमें अगर कुछ चीज जरूरत होती है तो हमें दुनिया याद आती है, भगवान याद बाद में आते हैं। जब दुनिया धोखा देती है तब भगवान याद आते हैं। यहाँ नारद जी को पहले भगवान का सहारा दिखाई दिया। कहा कि मैं अगर विवाह भी करना चाहता हूँ, सुंदरता भी चाहता हूँ, तो भगवान से ही मांगूंगा। तो आज भगवान को उन्होंने प्रार्थना की है, उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी बात है, मैं विवाह करना चाहता हूँ और राजकुमारी मेरा वरण करे, उसके लिए यही विधि नाथ हो हित मोरा, बेगी सो करो दास मैं तोरा। हे प्रभु, जिससे मेरा हित हो ऐसा आप जल्दी करो, समय बहुत कम है, जल्दी करो, मुझे बहुत सुंदर सा रूप दे दो। यहाँ भगवान ने फिर उनको बहुत स्पष्ट शब्दों में कोई बातें कही, लेकिन नारद जी वो भी नहीं समझे क्योंकि माया के वश में थे। उन्होंने कहा कि हाँ हाँ,
तुम तो अपने हित की बात करते हो, मैं परम हित करूंगा तुम्हारा। अगर कोई अपने डॉक्टर से कुपथ्य की मांग करे, अगर कोई डायबिटिक हो और वो अपने डॉक्टर से कहे कि मुझे मीठा खाने की इजाजत दे दो, तो डॉक्टर तो इजाजत नहीं देगा। उसी तरह से जिसमें तुम्हारा परम हित होता होगा वही परम हित मैं करूंगा, जाओ। ऐसा कह के भगवान ने उनको बहुत ही कुरूप बना दिया, बंदर जैसा मुख बना दिया, और बड़ा भयंकर शरीर, बड़ा भयंकर सा शरीर और बंदर का रूप, जैसे बहुत भयानक बंदर आ गया हो। और साथ ही साथ इतना कुछ करने के बाद भी भगवान की कृपा देखिए, भगवान ने कृपा की है उनके ऊपर कि वो रूप जहां जहां नारद जी जा रहे हैं वो सबको वो रूप दिखाई नहीं देता, वो रूप सबको दिखाई नहीं देता। सबको नारद जी जैसे ही दिखाई देते हैं, सब लोग उनको प्रणाम करते हैं, नारद जी को प्रणाम करते हैं, नारद समझ के वो उनको आशीर्वाद देते हैं, अपना चले जा रहे हैं। ये सारी लीला भगवान शिव के दो गण थे, उन्होंने देखी, उनको बड़ा मजा आया देख के, उनको वो रूप दिखाई दे रहा है, उनको नारद जी का वो रूप दिखाई दे रहा है, कुरूप जो था। और वो जानबूझ के पीछे चलते चलते उनके व्यंग करते जा रहे हैं, टॉन्ट करते, अरे वाह वाह इतना सुंदर रूप, इनको देखेगी तो राजकुमारी तो देखते ही इनका वरण कर लेगी, देखते ही इनको माला डाल देगी। तो नारद जी उसको सच समझ रहे हैं और बड़े प्रसन्न मन से आगे आगे चले जा रहे हैं, और ये पीछे पीछे कुछ ना कुछ कमेंट करते जा रहे हैं। तो जहां स्वयंवर हो रहा था, बहुत सारे राजकुमार जगह जगह से आए हुए थे, तो नारद जी भी उनके बीच में जाके आगे आगे बैठ गए। उधर से राजकुमारी जयमाला लेके आई, अच्छा गण दोनों थे वो पीछे बैठ गए, इनके पीछे से भी कुछ ना कुछ बोलते रहे। तो राजकुमारी माला लेके हाथ में आई, उसने चार सभी राजकुमारों के आगे एक राउंड लगाया पसंद करने के लिए। तो जैसे ही वो इनके पास पहुंची तो उसको तो असली रूप यही वाला दिखाई दे रहा था जो भगवान ने दिया था। तो देख के उसके मन में बहुत ज्यादा गुस्सा आया कि ऐसे ऐसे लोग कहाँ से आ गए। फिर भी उसने इग्नोर कर दिया, उनकी तरफ भूल के भी नहीं देखा। इधर नारद जी सोचते हैं कि शायद वो देखना भूल गए, उचक उचक के ऊपर होते हैं, बार बार ऊपर होते हैं कि मुझे भी देख ले। लेकिन उसने, राजकुमारी ने उनकी तरफ नहीं देखा। इतने में भगवान विष्णु मनुष्य का रूप धारण करके आए, वो भी आके वहां बैठ गए, और राजकुमारी ने जाके उनके गले में जयमाला डाली, और भगवान विष्णु उसको लेके चले गए। इधर जैसे ही वो निकले तो इन्हें तो नहीं पता कि भगवान विष्णु ही थे जो राजकुमारी को लेके गए, क्योंकि मनुष्य के रूप में आए थे। इनको सीधा सीधा भगवान विष्णु पे गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि मैंने उनसे रूप की मांग की थी, उनसे कहा था कि मुझे शादी करनी है, तो मुझे वो करने क्यों नहीं दी उन्होंने? वो चाहते तो क्या नहीं हो सकता था। तो इस तरह से सोचते जा रहे थे कि अभी मैं जाऊंगा, उन्होंने मेरे साथ धोखा किया, या तो मैं खुद उनके सामने जाके मर जाऊंगा, या तो उनको श्राप दूंगा, या ऐसा करूंगा। सोचते जा रहे, बहुत गुस्से में जा रहे। जो हर के गण थे, भगवान शंकर के गण थे, वो उन्होंने कहा कि अरे महामुनि, अपना जरा मुखौटा तो, अपना जरा चेहरा तो देखो, कैसा चेहरा बनाया है तुमने। तो उनके हाथ में कमंडल था, कमंडल में जल में उन्होंने अपनी आकृति देखी। तो जब देखा तो बहुत गुस्सा आया, उन्हें पता चल गया कि ये धोखा देने वाले भगवान विष्णु ही हैं। तो मैं अभी विष्णु को जाके श्राप दूंगा और अपने प्राण दे दूंगा। इस तरह से बड़े गुस्से में भागते भागते वो जा रहे हैं। तो भगवान ने क्या कौतुक किया कि भगवान बिल्कुल सामने ही खड़े थे, साथ में लक्ष्मी जी थी, और साथ में वो राजकुमारी थी। तो यहाँ पे आके उन्होंने उनको बहुत खरी खोटी सुनाई। वो क्या क्या सुनाई वो मैं आपको इनके थोड़ी सी उदाहरण के लिए सुनाता हूँ। उन्होंने कहा कि अरे अरे, मधुर वचन बोले, भगवान बोले कि अरे अरे आप नारद जी, आप व्याकुल से हुए कहाँ जा रहे हैं, कहाँ भागते जा रहे हैं? उन्हें तो नहीं पता कि मेरे ही पास आ रहे हैं, तो उन्हें सारा गुस्सा बाहर निकल गया। सुनत बचन उपजा अति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। क्या कहते हैं? पर संपदा सकौ नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट विशेषी। तुम्हारे अंदर इतनी ईर्षा, इतना कपट, तुम दूसरे
की उन्नति देख नहीं सकते, दूसरे की संपदा देख नहीं सकते। मैं विवाह करना चाहता था, तुमने मुझे कपट से इतना ऐसा रूप दे दिया। और ये तुम्हारा आज का स्वभाव थोड़ी है, बहुत पहले से यही स्वभाव है। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो शिवजी को जहर पिलवा दिया धोखा करके, और उनको तो असुरों को शराब पिला दी, देवताओं को अमृत पिला दिया। ये क्या बात हुई? और आप जो थे, आप लक्ष्मी भी ले गए, और कौस्तुभ वो जो मणि थी वो भी ले गए। आप तो अच्छी अच्छी चीजें सारी ले गए, और असुरों बेचारों को शराब पिला के आपने धोखा दे दिया। तुम तो शुरू से धोखेबाज हो, और तुम अच्छे को बुरा, बुरे को अच्छा कर देते हो। ना तो तुम्हारे मन में कुछ किसी के लिए कोई अच्छा भाव होता है, ना कोई विस्मय, ना कोई हर्ष, ना कोई, ऐसा कुछ भी नहीं होता तुम्हारे मन में। तुम तो बहुत ही ज्यादा कपटी हो। इस तरह से उन्होंने कई सारी बातें कही, और उन्होंने कहा कि अब तक तो तुमने जो किया सो किया, आज तुमने अच्छी जगह वैर ले लिया, अच्छी जगह बायन दिया। बायन का मतलब होता है कि जैसे चुनौती दे दी। आज अपने भले भवन में बायन, ऐसा शब्द आते हैं। तो अब मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगा, अब तुम्हें इसका फल मिलेगा। तो यहाँ इस तरह की बातें हुई, और उन्होंने श्राप दिया भगवान को। श्राप क्या दिया कि तुमने मनुष्य का शरीर धारण करके मुझे धोखा दिया, तो जाओ, तुम्हें मनुष्य होके नीचे विचरण करना पड़ेगा। जैसे मैं नारी के विरह में तड़प रहा हूं, ऐसे तुम नारी के विरह में तड़पोगे। और सुनो, तुमने मेरी जो आकृति बंदर जैसी बनाई है ना, ये बंदर ही तुम्हारी मदद करेंगे। तो इस प्रकार से 3 श्राप उन्होंने भगवान राम को दिए कि मनुष्य का शरीर धारण करो, नारी के विरह में तड़पो, और बंदर ही तुम्हारी मदद करें। जैसे उन्होंने कहा, भगवान तो देख रहे, मुस्कुरा रहे थे, तो उन्होंने अपनी माया का सारा आकर्षण खींच लिया, सारा वापस कर दी माया। जहां ना तो वहां पे लक्ष्मी थी, ना वो राजकुमारी थी, ना कोई नगर था, ना कोई शील निधि था, ना कुछ था। अब नारद जी समझ गए, अब वो पछता रहे हैं कि ये प्रभु, आपने ये क्या किया मेरे साथ, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ करो, मुझे माफ करो। बार बार जाके कहें कि अब मेरे को चैन कैसे मिले। तो यहाँ भगवान ने कहा कि जपहु जाई शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्रामा। एक सूत्र है, भगवान शंकर के शत नाम की माला जपो, तब तुम्हारे हृदय में विश्राम होगा, तब तुम्हारे हृदय को आराम मिलेगा। अच्छा, बहुत से लोग के संतों ने इसको बहुत एनालाइज किया, इस प्रसंग को। उन्होंने कहा कि वास्तव में नारद जी ने जो भगवान को गालियां दी हैं, जो भगवान को अपशब्द कहे हैं, वो वास्तव में स्तुति है, स्तुति परक शब्द है। जैसे उन्होंने ये कहा, पर संपदा सकूं नहीं देखी। पर का मतलब होता है विपरीत, यानी आप किसी के भी अंदर आसुरी संपदा नहीं देख सकते, है ना। आप कृपा करके सबको दैवी संपदा संपन्न बनाते हो, आसुरी संपदा देख नहीं सकते। और तुमरे ईर्ष्या कपट विशेषी, यानी तुम ईर्ष्या और कपट से विशेष हो, अलग हो। ईर्ष्या और कपट तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं दिखा सकते। विगत शेष, विशेष मतलब विगत शेष, जिसमें कुछ भी ना बचे। ईर्ष्या कपट तो है ही नहीं तुम्हारे अंदर। फिर कहते हैं कि जैसे शिव और कई देवताओं को भी आप नचाने वाले हैं, शिव और अन्य देवताओं को भी नचाने वाले हैं। आपने शिव जी को भी बौराया, शिव जी को भी विषपान कराया, और एक तरह से उन्होंने आपने शिव जी के लिए विष को भी अमृत जैसा कर दिया आपने, विषपान करा के उसको भी। कालकूट फल दीन अमी को, कालकूट विष था, उसका फल अमृत जैसा हो गया, आपने ऐसा प्रभाव अपना दिखाया। फिर कहते हैं कि जो अ, परम स्वतंत्र, आप परम स्वतंत्र हैं, सिर पे आपके कोई नहीं है, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। तो ये तो स्तुति ही है एक तरह से, भगवान तो परम स्वतंत्र है, भगवान के सिर के ऊपर कौन हो, न तो समोस्ते भृगः कुतोन्यो लोकत्रयेप्य प्रतिम प्रभाव। आपके बराबर ही कोई नहीं हो सकता, तो आपसे ऊंचा ही कोई कैसे होगा।
अर्जुन ने भगवान की प्रार्थना करते हुए कहा था, भावे मन ही करहु तुम सोई, आपके जो मन में आता है वो करते हो, आप इतने उच्छृंखल हो, वो कहा था। लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है कि राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित होई। राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा आस नहीं कोई। राम जो चाहेंगे वही करेंगे, और कुछ दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता। होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बड़ा वही साखा। इस तरह की कई सारे उदाहरण आपके मिलेंगे जिसमें यह है कि भगवान राम की ही इच्छा सर्वोपरि होती है। क्यों सरस्वती जी ने भी देवताओं को कहा था कि पहले मैंने थोड़ा बहुत प्रभाव जो दिखाया था तो भगवान की इच्छा के कारण दिखाया था, मंथरा की बुद्धि को मैंने पलटा था, वो भगवान राम की इच्छा थी इसलिए मैंने किया था, वरना मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं है, मैं भरत की बुद्धि को कैसे फेर सकती हूँ। तो यहाँ पे कहा कि ये भावे मन ही करो तुमसे, आप तो आपकी इच्छा चलती है, और भले ही मंद मंद ही भल कर हूँ आप। जैसे होता है ना कि मसक ही करें बिरंची सम, अजय मसकते हीन। मच्छर को ब्रह्मा बना दें, ब्रह्मा को मच्छर बना दें, वो तो सब कर तुम अकर तुम अन्यथा समर्थ है भगवान। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, ये भगवान का नाम है। जो करने लायक काम होता है वो भी करते हैं, जो नहीं करने लायक वो भी करते हैं, और जो विपरीत है वो भी कर लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं अक्सर यही उदाहरण देता हूँ कि आंखों से देखते हैं, कान से सुनते हैं, ये हो गया कर तुम समर्थ। फिर कहते हैं कि बिना आंख के देखते हैं, बिना कान के सुनते हैं, अकर तुम समर्थ। फिर तीसरी बात हो गई कि आंख से सुन सकते हैं, कान से देख सकते हैं, अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ। तो भगवान का नाम है कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ। तो यहाँ पे वही बात कही, भले ही मंद मंद ही भल करहु। पीछे भी कहा था ज्ञानी मूड ना कोई, ज्ञानी मूड कोई नहीं, जिसको भगवान चाहते हैं ज्ञानी हो जाता है, जिसको भगवान चाहते हैं मूड हो जाता है। तो आप मंद को भला, भले को मंद कर देते हो। अति असंख्य मन सदा उछाऊ, हमेशा अशंक रहते हैं, सर्वव्यापक हैं, सर्वरूप हैं, इसलिए निर्भय रहते हैं। अब कहते हैं कि अब लगे तुम्हें ना काहू साधा, तुम्हें आज तक किसी ने साधा ही नहीं, अब मेरे पल्ले पड़े हो, अब मैं तुम्हें संभालूंगा, अब मैं तुम्हें समझाऊंगा कैसे होता है ना। वहां तो इस भाव से कहा था। लेकिन वो कहते हैं कि तुम साधन साध्य हो ही नहीं। संत कहते हैं कि भगवान साधन साध्य नहीं है, कृपा साध्य है। तो इसलिए आज तक किसी ने भी अपने साधन से प्राप्त नहीं किया भगवान को। भगवान ने आज तक किसी ने आज तक भगवान को साधा नहीं। इसका मतलब भगवान को किसी ने आज तक साधन करके नहीं पाया, कृपा से ही पाया। जब भी पाया कृपा से पाया। साधन केवल इसलिए किया जाता है कि हमें पता चले कि साधन से भगवान नहीं मिलते। साधन केवल इसलिए किया जाता है कि हमें अपनी निस्साधनता का अनुभव हो जाए। तो इसलिए कहा कि अब तक तुम्हें किसी ने साधा नहीं, हाँ भले भवन अब बायन दीना। अब तुमने अच्छे घर में बायन दिया है, चुनौती दी है। बायन ऐसे होता है कि जैसे आप पड़ोस में कुछ जिनसे आपका लेन देन रहता है, आप दिवाली के दिन में मिठाई बांटते हैं, त्योहार पे घर के अंदर कोई अगर कोई अच्छी घटना हो तो होती है, तो आप किसी किसी घर में बायन देते हैं, आप सब सब घरों में तो नहीं देते। तो आज तुमने ऐसी जगह बायन दे दिया, आज तुमने ऐसी जगह से मेरे से आपने खेल कर लिया कि जहां से अब तुम्हें जरूर फल मिलेगा, उसके बदले में फिर वहीं से बायन आएगा। आप जैसा दोगे वैसा वहां से मिलेगा, तो अब देखना। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि भले भवन अब बायन दीना, अर्थात आज तुमने एक संत के हृदय में अपना स्थान बनाया है, तो अब आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। यानी अब आप रावण को मार के इतना यश प्राप्त करोगे कि युग युगांतर तक आपका गुण गाया जाएगा। तो इस तरह से भगवान राम ने कहा कि जाके तुम शंकर जी के शतनाम का जाप करो। और एक बड़ी रहस्य की बात मुझे संत मुख से मिली है, आप सबके साथ शेयर करता हूँ, कि कभी भी आपका मन विचलित हो, बेचैन हो, कोई ऐसी ऐसी घटना कोई हो जाए, तो आप शंकर नाम का जप करें। शंकर शंकर शंकर।
शंकर नाम का, क्योंकि भगवान शिव के बहुत सारे नाम हैं, शंकर भी एक नाम है, लेकिन शंकर नाम का जप करने से मन को शांति मिलती है। तो इस प्रकार से अब नारद जी थोड़ा सा आगे चले, पछताते जा रहे थे, तो इतने में सामने शिव जी के गण मिले। उनको भी पहले श्राप दे चुके थे कि जाओ, तुमने मेरे ऊपर हंसी की है, मेरी हंसी की है, जाओ तुम जाके राक्षस हो जाओ। अब वो दोनों आके, गण जो थे वो दोनों भगवान नारद जी के चरणों में गिर पड़े, बोले कि आप अनुग्रह करो, कृपा करो, हमें तो जो आपने श्राप दे दिया। बोले कि भाई अब श्राप जो मैं दे चुका वो तो अब आपको सहन करना ही पड़ेगा, वो तो आपको होगा ही। आपको निश्चर का, राक्षस का शरीर तो मिलेगा ही, लेकिन इतनी हो जाएगी कृपा कि जब आप राक्षस बनेंगे तो आपके पास अतुलित वैभव, अतुलित बल, अतुलित यश, इतना सब कुछ होगा। लेकिन और भगवान राम अपने आप प्रकट होके आपका उद्धार करेंगे। तो भगवान जब अवतार लेंगे त्रेता युग में, तब आपका उद्धार होगा। इस प्रकार से कह के नारद जी अपने ब्रह्मलोक को चले गए और भगवान भी अंतर्धान हो गए। तो इस प्रकार से नारद के मोह का ये प्रसंग यहाँ पे समाप्त हुआ। तो एक कारण ये भी था, एक कल्प में भगवान ने इस कारण से, नारद के श्राप के कारण से अवतार लिया। एक कारण और है, कहते हैं कि देखो, ये वो कारण मैं तुम्हें बताता हूँ। मनु और शत्रुपा जी वाला प्रसंग आएगा, उसमें ये वो वाला अवतार है जिसमें आप सती के शरीर में जब थी तब आपको मोह हुआ था। तो ये मनु शत्रुपा जी वाले जो कल्प वाला अवतार है, आपने वो वाले दर्शन किए थे, और वो छाया आपकी आज तक भी नहीं मिटती, आपको जो देख के भ्रम हुआ था। तो आज मैं आपको उस अवतार के कारण की कथा सुनाऊंगा। इस प्रकार कह के भगवान शंकर मनु शत्रुपा जी की कथा सुनाएंगे। तो मुझे लगता है कि आज यहीं पे हमें विराम ले लेना चाहिए। अगली बार मनु शत्रुपा जी और प्रताप भानु की कथा और भगवान का के अवतार के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। तो हमारी इच्छा, जैसे फिर प्रसंग चलेगा उसके अनुसार हम परिक्रमा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ, राम अमित गुण सागर, थाह कि पावहि कोई, संतन सन जस किछु सुनेऊ, तुम ही सुनायो सोई। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। राम। डॉक्टर साहब श्री राधे राधे।